इंडिया अलायंस में महाराष्ट्र से भी बड़ा झगड़ा बंगाल में चल रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद बंगाल में सीटों के बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच अब ठनी हुई है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें न देने की बात जैसे ठान ली हो, लेकिन कांग्रेस की डिमांड है 10 सीटों की। तृणमूल कांग्रेस से बात नहीं बन पाने के अब आसार साफ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी लेफ्ट से अलग बातचीत कर रही है। ममता बनर्जी की पार्टी साफ कह चुकी है कि न तो हम कांग्रेस की जो गठबंधन की बातचीत के लिए बनाई गई कमेटी है उसमें जाएंगे, और हमारा जो ऑफर है वो हम पहले दे चुके हैं, उससे आगे हम बढ़ने नहीं जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने जो ऑफर दिया है वो जान लीजिए। उसके मुताबिक बंगाल की 44 में से 42 सीटों पर उनकी पार्टी यानी टीएमसी लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को वो 2 सीटें देने के लिए तैयार है। ये वो 2 सीटें हैं जो उसने 2019 में जीती थी। लेफ्ट को ममता बनर्जी ने एक भी सीट देने से इनकार कर दिया है। 2019 में कांग्रेस को बंगाल में 2 सीटें हासिल हुई थी, वही दोनों सीटें ममता बनर्जी उनके लिए छोड़ सकती हैं। लेफ्ट का खाता पिछली बार खुला नहीं था, तो लेफ्ट दलों को बिल्कुल भी अकोमोडेट करने के फेवर में तृणमूल कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस की डिमांड के जवाब में टीएमसी कांग्रेस का गिरता वोट शेयर दिखाती है और अपना जनाधार दिखाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 43.7% वोट मिले थे, लगभग 44% वोट। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह वोट और बढ़कर 48.5% हो गया, जबकि कांग्रेस का वोट परसेंटेज था 5.6% और उससे गिरकर 2.93% रह गया। लेफ्ट का वोट 6.3% से गिरकर के 4.8% हो गया। कांग्रेस का वोट शेयर बंगाल में लगातार नीचे जा रहा है। 2016 विधानसभा के बाद 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कम हुआ, फिर 2021 के विधानसभा के चुनाव में और नीचे आ गया। और अब आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी जब ये कह रही हैं कि हम केवल 2 सीटें देंगे तो वो कांग्रेस को कितना आखर रहा होगा। और ऐसा नहीं कि ये 2 सीटें बंगाल में दे देंगे तो उसके एवज में कुछ नहीं मांग रही ममता बनर्जी। उनका कहना है कि इसके साथ और शर्तें भी हैं। पहली शर्त तो यह है कि सोनिया गांधी खुद ममता बनर्जी से फोन पर इस बारे में बात करें, और दूसरी शर्त यह है कि टीएमसी के लिए कांग्रेस असम में 2 सीटें और मेघालय में 1 सीट छोड़ दे। मतलब यह कि सोनिया गांधी फोन करें तो उसके एवज में भी केवल 1 एक्स्ट्रा सीट, और वो भी एक कंसोलेशन प्राइस की तरीके से, वो ममता बनर्जी छोड़ सकती हैं और उसके बदले में भी 3 सीटें मांगेंगी। इंडिया अलायंस के अंदर झगड़ा इतना बढ़ गया कि गठबंधन के 2 बड़े दलों के नेता आज की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। ममता बनर्जी नहीं जा रही हैं, उद्धव ठाकरे नहीं जा रहे हैं। बहाने अलग अलग दिए जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि असल वजह सीट शेयरिंग का झगड़ा है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। अभी आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारे नेता कुछ इंटरव्यू भी देते हैं। सीताराम येचुरी ने देवेंद्र एक इंटरव्यू दिया, वो बड़ा चल रहा है। इसमें एक सवाल तो उनसे ये पूछ लिया गया कि ये बताइए कि ये सबसे करप्ट नेता आप किसको मानते हैं देश में, तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं अभी अलायंस बना रहा हूं, आप चाहते हैं कि मैं उन नेताओं का नाम लूं। और फिर दूसरा सवाल उनसे ये पूछा कि कहां कहां अलायंस नहीं होगा, तो उन्होंने छूटते ही कहा कि कुछ जगहों पर होगा, कुछ जगहों पर नहीं होगा। बंगाल और केरल में बिल्कुल अलायंस नहीं होने जा रहा है, यहां हम लोग फ्रेंडली फाइट करेंगे। बिल्कुल सौरभ, की हालत तो उन्होंने रख दी। बिल्कुल सौरभ, और जहां वो मजबूत हैं वहां पर टीएमसी की अगर जैसे पहले बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी वो कैसे चाहेंगी कि जिस वोट बैंक को वो लेफ्ट से खींचकर अपने पास लेकर आई हैं, खासतौर पे माइनॉरिटी वोट बैंक की अगर बात कर ले तो उसे खींचकर अपने पास ले आई हैं, कांग्रेस पार्टी से खींचकर अपने पास लाई हैं, उसको गठबंधन के प्रमुख साझेदार के तौर पर बना के एक बार फिर से उस वोटर के अंदर आप ये मैसेज दें कि आप उनके पास भी जा सकते हैं। कुछ सीटों पर ही सही, अगर कुछ सीटों पे आपने छोड़ी वो चीज़ें और उस तरह का एक जो रिजर्वेशन जिसे कहते हैं वो आपने क्रिएट किया है कि उन दलों से आपको दूर रहना है, उसमें अगर आप छूट देते हैं तो उसका खतरा आगे बाकी दूसरी सीटों पर भी पड़ सकता है। और ममता बनर्जी जिस दिन उनको ये समझ में आ गया कि उनको फेस नहीं बनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर अपोजिशन अलायंस के तौर पे, उनका इसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब जो भी कवायद कर रही हैं वो सिर्फ इस लिहाज से कर रही हैं कि उनको ये दिखाना है कि एंटी बीजेपी हैं, उनको ये दिखाना है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई मोर्चा बन रहा है तो वो उसके खिलाफ नहीं जा रही है। तो सारी पोस्टिंग उसी लिहाज से है। अदरवाइज गठबंधन को लेके ग्राउंड पर ममता बनर्जी बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हो सकती। और उसकी बात बहुत स्वाभाविक सी है कि एक बार अगर आपने अपने वोट बैंक को छिटकने दिया तो फिर उसका सिलसिला चल पड़ सकता है। तो ये जो कांग्रेस के लिए 2 सीटें भी छोड़ने वाली बात है, ये भी कोई गठबंधन जैसी बात नजर नहीं आती है। ये वैसे ही जैसे यूपी में आप रायबरेली अमेठी में समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं देती थी। बिल्कुल सौरभ, उसमें भी आप देखेंगे कि वहां के जो टीएमसी के लीडर हैं वो अंदर खाने की कोशिश करेंगे कि उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हरा दिया जाए।
और उसमें बिल्कुल भी ये मैसेज नहीं रहेगा कि आपको पूरा का पूरा अपना वोट ट्रांसफर करना है, पूरी कवायद आपको करनी है, उस तरीके से आपको लगना है इस चुनाव में, वो बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। इस मामले में ममता बनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि वो एकदम से क्लियर हैं कि उनकी जो अपनी पोजिशनिंग है वो वेस्ट बंगाल के लेके टॉप प्रायोरिटी है और उसी लिहाज से उस पर बड़ी चाहे अखिलेश यादव हो या उद्धव ठाकरे जैसे नेता हों, क्योंकि इनकी पार्टियां अपने राज्य में बड़ी पार्टियां हैं, तो इन्होंने कम से कम कांग्रेस के साथ बातचीत के लिए, कांग्रेस ने जो अपनी अलायंस कमेटी बनाई थी उसके साथ बातचीत करने के लिए अपने नुमाइंदे भेजे। ममता बनर्जी ने तो उस कमेटी से मिलने से ही इनकार कर दिया कि हमारा कोई नेता भी नहीं जाएगा। क्या कांग्रेस का ये रवैया इन सहयोगी दलों को रास नहीं आ रहा? कोई बिग ब्रदरली टाइप एटीट्यूड लग रहा है कांग्रेस का कि एक एक आदमी कम से आकर के बात कीजिए। अब बिल्कुल, और क्योंकि बिग ब्रदर वो नहीं देख रहे आपको उसमें अंदर, या तो आपकी कमांडिंग पोजीशन ऐसी हो कि आप दिखा रहे हो कि जैसे इन तीनों राज्यों में अगर सर्वजीत हो गई होती तो कांग्रेस पार्टी के उस लीडरशिप को आसानी से वो स्वीकार कर सकते थे, कांग्रेस पार्टी के बिग बॉस एटीट्यूड को आसानी से स्वीकार कर सकते थे, क्योंकि तब उनको ये समझ में आता है कि भाई मोमेंटम है इनके साथ तो इनके साथ जाया जा सकता है। जब उनको ये दिख रहा है कि आपकी अपनी पार्टी के नेता आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, कल सौरभ कल रात की बात में बता रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता, कांग्रेस पार्टी के एक नेता का ये कहना था, और एकदम जो इलीट क्लब है कांग्रेस पार्टी का उसमें के नेता हैं वो ये कह रहे थे कि हमें तो डर है कि पिछली बार से जितनी हमारी सीटें थी उससे भी कम ना आ जाए। अच्छा। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही अगर अपने लीडरशिप पे भरोसा नहीं है तो अपोजिशन कहां से करेगा? और जब अपोजिशन को ये भरोसा ही नहीं तो वो सीट क्यों छोड़ना शुरू कर देगा? सीट छोड़ना शुरू कर दिया, उसमें आप देखें तो चाहे बंगाल की बात कर लें, केरल की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, इन सब जगहों पे वैसी ही स्थिति है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होना है। गठबंधन सिर्फ वहीं पे शक लेता दिखाई दे रहा है जहां पर आप बहुत कमजोर स्थिति में हैं और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जिन क्षेत्रीय दलों के पास भी खोने का खतरा है कांग्रेस पार्टी के साथ आने से, अपना वोट बैंक ही सही, वो अपनी एक पोजीशनिंग कर दे रहा है। ममता बनर्जी वही काम कर रही है।